मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको युष्मत का शब्द रूप बताने जा रही हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है। आता तो 6 से लेकर के 10th तक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए रहता है, क्योंकि बोर्ड का नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं युष्मत का शब्द रूप बताऊँगी विधिवत तरीके से, कि आप लोगों को जरूर याद हो जाए। ये मैंने बोर्ड में लिख भी दिया है बच्चों। प्रथमा विभक्ति में है त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में है त्वम, दो वचन में है युवाम, और बहुवचन में क्या है? यूयम। द्वितीय विभक्ति में है त्वाम, एक वचन में है। एक वचन में है द्वितीय विभक्ति में त्वाम, द्विवचन में है युवाम, और बहुवचन में युष्मान। ये आपका द्वितीय विभक्ति हो गया। तृतीय विभक्ति में है एक वचन में त्वया, द्विवचन में है युवाभ्याम, और बहुवचन में है युष्माभि। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। एक वचन में त्वया, द्विवचन में युवाभ्याम, और बहुवचन में युष्माभि। चतुर्थी विभक्ति में है एक वचन में तुभ्याम, द्विवचन में है युवाभ्याम, और बहुवचन में है युष्मभ्यम। ये आपका चतुर्थी विभक्ति है, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में है एक वचन में है त्वत्, द्विवचन में है युवाभ्याम, और बहुवचन में है युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में है एक वचन में तव, द्विवचन में है युवियो, और बहुवचन में है युष्माकम। क्या है? तब, युवियो, युष्माकम। सप्तमी विभक्ति में है त्वयि, युवियो, युष्मास। एक वचन में क्या है? त्वयि, द्विवचन में युवियो, और बहुवचन में युष्मास। ये आपका है। आप इस तरह से विभक्ति में याद कर सकते हैं। प्रथमा में त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, और षष्ठी में तब, युवियो, युष्माकम। सप्तमी में है त्वयि, युवियो, युष्मास। इस तरह से आप विभक्ति बाई याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, भूलेगा भी नहीं। तीनों वचन में कोई भी वचन पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है, इतस्मिन् शब्दस्य वचनम लिखत, यूयम रहेगा। इस तरह से आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति युष्मत का रहेगा ऊपर, और इतस्मिन् पदस्य या शब्दस्य वचनम लिखत, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। युष्मान में आपका हो जाएगा बहुवचन। विभक्ति पूछेगा तो द्वितीय विभक्ति। इस तरह से तृतीय विभक्ति में बहुवचन में ये हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में पूछ लिया कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में तो तम हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में एक वचन में त्वया हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम हो जाएगा। कोई भी पूछ लिया। षष्ठी विभक्ति में पूछ लिया एक वचन में तो तब, और बहुवचन में पूछ लिया तो युष्माकम। इस तरह से पूछ लेता है, युष्मास पूछ लेता है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपको तैयारी करना है। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। तब, युवियो, युष्माकम। त्वयि, युवियो, युष्मास। इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं, पर आप विभक्ति में याद करेंगे। ऐसे आ गया सप्तमी विभक्ति, तो क्या लिखोगे? त्वयि, युवाभ्याम, युष्मास। षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में आ गया तो आप क्या लिखोगे? तब, युवियो, युष्माकम। किसी एक वचन में आ गया, मान लो आ गया बहुवचन में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो युष्मास हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आ गया तो युष्माकम हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी विभक्ति कोई भी वचन में पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए बच्चों। विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए बच्चों। मैं आपके लिए हर रोज परीक्षा से संबंधित, चाहे ग्रामर हो, चाहे कोर्स का हो, कुछ न कुछ वीडियो लेकर के यहाँ आऊंगी और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। धन्यवाद।